रीडिंग बुक्स डजंट मेक यू स्मार्ट। किताबें पढ़ के तुम समझदार नहीं बन सकते। इसका आसान सा मतलब है कि तुम अगर किताबें पढ़ोगे फिर भी तुम स्मार्ट नहीं बनोगे। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं तुमको दूंगा तो वो होगा जब तुम बुक्स को पढ़ते हो और तुम्हारे समझ में कुछ में नहीं आता, बट उसी समय तुम्हारे इसमें दिमाग में आ जाता है कि वेल तुमने कुछ पढ़ा है बट तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आया, बिकॉज तुम अगले कुछ कुछ दिनों में ही उस चीज को भूल जाओगे। उस चीज को भूलने में देखो तुम्हें जो दिक्कत होगी वेल वो रहेगी कि तुम खुद क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया और उसमें क्या पढ़ा। तो फिर भी जो तुमने पढ़ा वेल उसके तुम्हें जो नॉलेज मिला वेल उसको तुम कैसे कन्वर्ट करते हो अपने समझदार बनने में, उस पर डिपेंड करता है। वैसे डिपेंड करने में तुम्हें जो होगा वेल तुमको फायदा आएगा। उसी फायदे में तुम्हें जो किया तुम उसमें तुमको लाइक प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर तुम्हें किताब पढ़ी फिर भी तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया तो वेल वो तुम्हारी ही गलती है, बिकॉज तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी समझ में मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, मैं इसमें कहूँगा कि इसमें तुम्हें कुछ समझ आया। इसका साफ सा मतलब है कि तुमने कुछ जो पढ़ा वेल उसका तुम्हें प्रोसेस्ड प्रॉफिट या निकाला, तुमने उसका यूज किस तरीके से किया और किस आईने में किया। एक शॉर्ट सा एग्जांपल लूंगा मैं, तुम्हें वो रहेगा जैसे तुमने एक किताब पढ़ी, उसका नाम मैं रख देता हूँ 49 नाइट्स। 49 नाइट्स में तुमने जो पढ़ा वेल उसमें जैसे कुछ सेक्शन पढ़ा, ये कुछ सेक्शन को तुमने छोड़ा, उस सेक्शन में जिसने तुमने जो किया पढ़ा वेल तुमको कब तक याद रहेगा वेल उस पर डिपेंड करता है। बट अगर तुमने वो सेक्शन इस तरह से पढ़ा है कि तुम्हें ये वो चीज़ याद रहेगी और तुमने कुछ अप्लाई की है अपनी जिंदगी में, तो वेल वो तुम्हारे लिए फायदे में रहेगा। ऑफ कोर्स इसलिए फायदे में रहेगा बिकॉज तुमने कुछ किया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे तुमने जो पढ़ा वह तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाने वाला अनलेस तुम उसको कोऑपरेट करोगे अपनी जिंदगी में। यू नो एक साफ समय एक एग्जांपल लूंगा तो वो रहेगा या तुम्हारे मम्मी और पापा। तुम्हारे मम्मी पापा ने चाहे जो किताब पढ़ी है या किसको भी वो लाइक जो पढ़ा है उसको मोस्ट ऑफ टाइम वो जिस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तुम अपने मम्मी पापा को दे सकते हो बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम जो वो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको कुछ कर रहे हैं वो उनके ही जिंदगी में उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसी का वो लाइक उनकी पर्सनैलिटी है। वो उसकी नहीं कि उन्होंने क्या मतलब क्या पढ़ा है उनके आगे बन के वो पढ़ के वो बने, अनलेस तुम्हारे मम्मी पापा कुछ हाई टेक बिलियनर और हाई टेक टीचर या फिर कुछ भी होंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम टीचर भी हुए लेकिन सिंपल से रहते हैं, एक लाइक एक रट्टा वाला सीन नहीं होता वैसा वाला। एंड वापिस आऊँ मैं इस टॉपिक पे, तो वेल बुक्स में स्मार्ट नहीं बनाएंगे बिकॉज स्मार्ट बनने के लिए तुम्हें चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। बिना सोचो बिना किसी के लाइक कुछ किए तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा और बिना अप्लाई करे अगर तुम कुछ पढ़ोगे तो वेल तुम्हारे फायदे में नहीं आने वाला। फायदे में आने का मतलब इसका ये नहीं है कि वो तुम्हारे फायदे में नहीं आएगा, इसका भी है कि वो तुम्हारे फायदे में आएगा। फायदे में आने का मतलब ये भी है बिकॉज तो तुमको जो जो तुमने पढ़ा वेल उसका इस्तेमाल तुमने किस चीज़ के लिए किया है, जैसे कि बिटकॉइन या फिर किसी चीज़ में तुम्हें जो इन्वेस्ट किया है उस चीज़ में। बैक टू टॉपिक वेल जो मैं कह रहा था, जो तुमने इन्वेस्ट किया फिर किसी चीज़ में तुमने पढ़ा वेल उसका तुम्हें इस्तेमाल किया वेल वो चीज़ के तुमको स्मार्ट नहीं बनाएगी। वो स्मार्ट इसलिए बनाएगी बिकॉज तुमने जो किया वेल तुम्हारे अंदाजे में तुमने वो एक चीज़ की भी तुम्हारे उस चीज़ को तुमने अप्लाई किया, तुम वहाँ पे स्मार्ट नहीं हो, तुम वहाँ पे एक जीनियस हो, एक ऐसा जीनियस जिसने बिना सोचे फक अपर द लाइन ओके मैंने गलती कर दी। एक जीनियस नहीं एक स्मार्ट बंदा। तुम स्मार्ट हो बिकॉज तुमने वो चीज़ पढ़ी हो, तुमने अप्लाई किया, तुम इसी तरह स्मार्ट हो। बस इस स्मार्ट नहीं हो कि तुमने लाइक दूसरों को दिखाने का ये स्मार्टपन किया। एंड इसका एक सिंपल सा एक रूल होगा तो वो रहेगा तुमने किसको और किसको ये चीज़ महसूस करवाने से कारण ये है कि तुमने लाइक किसी व्यक्ति को जाके ये कहा कि ऑफ कोर्स मैं ये करता हूँ और मैं ये करूँगी, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब सीधा साफ रहेगा बिकॉज तुमने कुछ किया है, बिना कुछ किए वेल तुम कुछ नहीं कर सकते। इसे सिंपल सा साफ अंदाजा तुम्हारे खुद के पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कर रहा बिकॉज आज यार
struggling in life, or well they are putting on a facade कि वो कुछ कर रहे हैं या फिर वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, जो कि well of course नहीं रहते most parents. जब also आ गए जो तुम्हारे टीचर पापा हैं, जब कुछ भी हो, oh fuck, and yeah, that's pretty much about the thing जो रहेगा तुम्हारे कि तुम स्मार्ट नहीं बनने वाले. बिना स्मार्ट बने हुए तुम बहुत चीजें कर सकते हो, जो कि रहेगा बुक्स पढ़ना. और बुक्स पढ़ने में नॉर्मल चाहे तुम कितनी बुक्स पढ़ो, चाहे नॉर्मल बुक्स पढ़ो, देर कंट्रीब्यूट इन वे जो तुम्हें कोई नॉर्मल चीज सोशल मीडिया पर नहीं सिखाने वाली. हर इंटेलिजेंस एक्चुअली एक तरीके से मैं कहूँ तो वेल दे लाइक अ मैजिक पोर्शन. मैजिकल पोर्शन इस तरह से बिकॉज तुम उस चीज को खुद से पढ़ रहे हो और खुद से लाइक कुछ कर रहे हो. पीडीएफ भी हो, चाहे वो नॉर्मल सा, चाहे कुछ भी हो, तुम कर रहे हो. दे लाइक मैजिकल पोर्शंस इन अ वे. एंड एट द एंड ऑफ द डे वेल तुम स्मार्ट बनोगे या फिर नहीं बनोगे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला. पर किससे पढ़ोगे, तुमने अप्लाई कैसे किया और उसका इस्तेमाल कैसे किया. मैंने तुम्हें वेल एग्जांपल दे रही हूँ और इसी तरह तुम्हें और भी एग्जांपल दे सकता हूँ. चाहे वो रहेगा तुम्हारे कोई नॉर्मल साइड पॉलिटिशियंस और नॉर्मल से लोग रहेंगे तुम्हारे पास के लोग, जो कि मोस्टली तुम्हारे मम्मी पापा या फिर मम्मी पापा नहीं होंगे, मम्मी पापा नहीं, जो तुम्हारे दोस्त, ब्रदर और सिस्टर एंड किड्स, या एंड